चैप्टर 1 कंप्लीट हज़रत अब्दाल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान हज़रत अब्दाल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलील अल-क़दर सहाबी हज़रत अब्दाल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा का ताल्लुक़ शहर मक्का में कबीला कुरैश के मशहूर ख़ानदान बनु ज़हरा से था। एक मक्का शहर में इनकी विलादत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के तकरीबन 10 साल बाद हुई। हज़रत अब्दाल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा अल-साबिक़ीन अल-अव्वलीन यानी भलाई में सभी लोगों पर सबक़त ले जाने वालों में से थे, यानी वो अजीम तरीन अफराद जिन्होंने बिल्कुल इब्तिदाई दौर में दिन इस्लाम कबूल किया कि जब मुसलमानों के लिए बहुत ही मज़लूमियत और बसी व बेचारगी का आज़माना चल रहा था। यही वजह है कि उन हज़रात का बड़ा मकाम व मरतबा है, उनके लिए अजीम खुशखबरियों ही और आनही कुरान करीम में अल-साबिक़ीन अल-अव्वलीन के नाम से याद किया गया है। मज़ीदिया के हज़रत अब्दाल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा अशरा मुबश्शिरा यानी उन 10 खुश नसीब तरीन अफरादमी से थे जिन्हें इस दुनिया की ज़िंदगी में ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी से शादकाम फरमाया था। मक्का शहर में दिन इस्लाम का सूरज तुलू होने से कबल ही हज़रत अब्दाल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा की हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ ख़ास दोस्ती और क़रबत थी। दोनों में बहुत गहरे रवाबित थे। चुनूंचे ज़ुहूर इस्लाम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा की दावत के नतीजे में ही हज़रत अब्दाल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा मुशर्रफ बासलाम हुए। कबूल इस्लाम के बाद तकालीफ मसाइब व आलाम अलिफ वाओ रे अलिफ मद्दा ज़े मीम अलिफ या हमज़ा शीन वाओ नून हुन्ना कादूर शुरू हुआ। दिन इस्लाम के उसी इब्तिदाई दौर में जब मशरकीन मक्का की तरफ से ऐज़ा रसानियों का सिलसिला उरूज पर था, तब नबुव्वत के 5वें साल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे पर बहुत से मुसलमान मक्का से मिलके हबशा की जानिब हिजरत कर गए थे। इन्हीं महाजरीन हबशा में हज़रत अब्दाल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा भी शामिल थे। और फिर हजरत मदीना के मौका पर दीगर तमाम मुसलमानों की तरह हज़रत अब्दाल रहमान बिन औफ भी मदीना मुनव्वरा आ पहुँचे, जहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन व अंसार के माबैन मुआख़ात के मौका पर आनही और साद बिन अल-रबी अल-अंसारी को रश्त खुद में मुंसलिक फरमा दिया। इस रश्त खुद में बंध जाने के बाद हज़रत सद बिन अल-रबी रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत अब्दाल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा को मुखातब करते हुए यूँ कहा, देखिए अब्दाल रहमान, मेरे पास खूब माल व दौलत है, वो हम आपस में तकसीम कर लेते हैं। नेज़ मेरे पास खजूरों के 2 बाग भी हैं, उनमें से जो आपको पसंद आए वो आप ले लीजिए। हज़रत अब्दाल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने अंसारी भाई की इस मुखलिसाना पेशकश पर अनकाकूब शुक्रिया अदा किया और फिर इन्हीं मुखातिब करते हुए कहा, बारक अल्लाह लक फ़ी मौलिक वलाकन दुलनी अला अल-सऊक, यानी अल्लाह आपके माल में मज़ीद खैर व बरकत अता फ़रमाए, आप बस मुझे ज़र्रा बाज़ार का रास्ता दिखा दीजिए। यूँ हज़रत अब्दाल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा नेज़ दीगर तमाम मुहाजिरीन ने अपने अंसारी भाइयों की इस मेहमान नवाज़ी, हस्न इख़लाक़, शराफ़त, फ़राख़दिली और बेमिसाल एसार से नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन पर बोझ बनने की बजाय मेहनत व मशक्क़त का रास्ता इख्तियार किया और जल्द अज़ जल्द खुद अपने पैरों पर खड़े होने की जदोजहद में मशगूल हो गए। चुनूंचे हज़रत अब्दाल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी मदीना में तिजारत को अपना ज़रिया माश बनाया। शब व रोज़ की मेहनत व कोशिश के नतीजे में उनके माली हालात काफ़ी बेहतर होते चले गए। खुशहाली व फरावानी जब नसीब हुई तो उन्होंने एक अंसारी खातून के साथ शादी भी कर ली। तब एक रोज़िया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो कैफियत ये थी कि उनके लिबास पर खुशबू के कुछ असरात थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह खुशगवार तब्दीली देखी तो तजब की कैफियत में और नहायत शफ़क़त भरे अंदाज़ में इन्हीं मुखातिब करते हुए दरियाफ़्त फरमाया, ए अब्दाल रहमान, के यातिम ने शादी कर ली है। इस पर अब्दाल रहमान ने अर्ज़ किया, जी हूँ ए अल्लाह के रसूल। तब अलिफ मद्दा पे ने दरियाफ़्त फरमाया, अपनी दुल्हन को तुमने महर में क्या चीज़ दी है? अर्ज़ किया, वज़िल नोवाता मंजिलब यानी खजूर की गठली के वज़न के बराबर सुना। तब अलिफ मद्दा पे ने ताकीदी अंदाज़ में फरमाया, आओलिम वला बिसाता यानी वलीमा ज़रूर करना, अगरचे महज एक बकरी ही क्यों न हो। और फिर ऐसी मौका पे रे अलिफ मद्दा पे ने इन्हीं दुआए खैर देते हुए ये इरशाद भी फरमाया, बारक अल्लाह लक, यानी अल्लाह तुम्हें खैर व बरकत अता फरमाए। 1-2 इस मौका पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी अब्दाल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा को इस दुआए खैर व बरकत से जो नवाजा और फिर इस मुबारक दुआ का जवासुर ज़ाहिर रहू। इस बारे में हज़रत अब्दाल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, फ़िलाक़बलत अल-दुनिया अलैह हता रायतनी लरफ़ात हजरन लतोक़साता नाजिद तोहतिलहा ज़िलबन आफ़िस्त, यानी इस दुआए खैर के बाद दुनियावी निमतें खुद ब खुद मेरे पास आती ही चली गईं,
यहाँ तक कि मुझे ये गुमान होने लगा कि अगर मैं कोई पत्थर भी उठाऊंगा तब उसके नीचे से मेरे लिए सोना या चांदी बरामद होगा। हुजरत मदीना के बाद जल्द ही जब गज़वत की नौबत आई तो हक़ व बातिल के दरमियान पहली यादगार जंग यानी ग़ज़वा बदर के मौका पर और फिर दूसरी जंग उहद के मौका पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर क़ियादत शरीक बल्कि पेश रहे और शजाअत व बहादुरी के खूब जौहर दिखाते रहे। बिलख़ुसूस ग़ज़वा उहद के मौका पर जब मुसलमान अपनी ही एक गलती की वजह से जीती हुई जंग हार गए, हर तरफ अफरा तफरी फैल गई, तब इस नाजुक तरीन सूरत हाल में मुट्ठी भर चंद अफ़राद जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह मौजूद थे, इन्हीं में हज़रत अब्दुल्लाह बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हा भी शामिल थे। इस मौका पर उन्होंने बड़ी तकलीफ़ें उठाईं, बहुत चोटें खाईं, तलवारों और तीरों के बहुत से ज़ख्म लगे, लेकिन उनकी बहादुरी और साबित कदमी में कोई फ़र्क न आया। पाए इस्तिकामत में ज़र्रा बराबर लग़ज़िश नहीं आई। और फिर जंग के इख्तिताम पर जब मैदान जंग से निकले तो कैफियत ये थी कि जिस्म के मुख्तलिफ मकामात पर 20 से ज़्यादा कारी ज़ख्म लगे हुए थे। बदर और फिर उहद के बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के दौरान जितने भी गज़वत पेश आए, हज़रत अब्दुल्लाह बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हा हमेशा हर गज़वे के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर क़ियादत शरीक रहे, बल्कि पेश रहे और शजाअत व जरात के खूब जौहर दिखाते रहे। सन 6 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूमा अल-जुंदल की जानिब लश्कर की रवानगी के वक्त हज़रत अब्दुल्लाह बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हा को उस लश्कर का सिपा सालार मुक़र्रर फरमाया। इस मौका पर अलिफ़ मद्दा पे ने निहायत शफ़क़त व महब्बत के साथ खुद अपने दस्ते मुबारक से उनके सर पर अमामा बांधा और फिर दुआए खैर व बरकत के साथ इन्हें रवाना फरमाया। यूं दिन इस्लाम की सरबुलंदी की खातर हज़रत अब्दुल्लाह बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हा रोज़ियाऊ से ही कदम कदम पर मिसाइब व आलम का खिंदा पेशानी के साथ मुकाबला करते रहे। हुजरत हबशा हो या हजरत मदीना, मुशरिकीन व मुखालिफिन के ख़िलाफ़ गज़वत हूँ या कोई भी मौका हो, हर मौका पर और हर आज़माइश में हज़रत अब्दुल्लाह बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हा हमेशा बेमिसाल इस्तिकामत और जरात व शजाअत का मुज़ाहरा करते रहे। आज़माइश की हर घड़ी में बड़ी से क़ुरबानी पेश करने के लिए हमा वक्त आमादा व तीर है। जिस तरह मुख्तलिफ गज़वत के मौका पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हा हमेशा पेश रहे और जिस्मानी तौर पर तकालीफ़ और हर किस्म की सूबतें व मशक्क़तें बर्दाश्त करते रहे। इससे भी बढ़कर काबिल ज़िक्र इनकी वो क़ुरबानियाँ और वो खिदमात हैं जो हमेशा हर मौका पर ही अपने माल व दौलत के ज़रिए अंजाम देते रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए जो दुआए खैर व बरकत फरमाई थी, इसके नतीजे में देखते ही देखते बड़ी सरत के साथ उनके माल में खैर व बरकत के आसार खूब नज़र आने लगे थे। खूब फरावानी और खुशहाली थी। अल्लाह के दिए हुए इस माल में से अब्दुल्लाह बिन औफ़ हमेशा अल्लाह के बंदों की फलाह व बहबूद की खातिर, नज़ुल्लाह के दीन की सरबुलंदी की खातिर, खुसूसन मुख्तलिफ गज़वत के मौका पर खूब दिल खोलकर और बड़ी ही सखावत व फ़ियाज़ी के साथ माल व दौलत खर्च करते रहे और व राह हक़ में जिस्मानी क़ुरबानियों के साथ साथ माली क़ुरबानियों की भी एक तवील दास्तान रकम कर गए। खुसूसन सन 9 हिजरी में पेश आने वाले तारीख़ी ग़ज़वा तबूक के मौका पर जब क़हत आज़माना चल रहा था, माल व सबब असलहा ख़ारक गरज़े के हर लिहाज से बड़ी तंगी व सरत का सामना था। इस मौका पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन औफ़ ने 200 औक़िया ख़ालिस सोना बतूल तावन पेश किया था। और फिर यह लश्कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर क़ियादत मदीना से अपनी मंज़िल मक़सूदी यानी तबूक की जानिब रवाना हो गया। ये तवील तरीन मसाफ़त तय करने बाद जब ये लश्कर तबूक पहुँचा तो वहाँ एक और बहुत बड़ी फ़जीलत व सआदत अब्दुल्लाह बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हा की मुंतज़र थी। हवाए के एक रोज़ा जब फ़ज्र की नमाज का वक़्त हो चुका था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत की ग़र्ज़ से कुछ दौरा तशरीफ़ ले गए थे, जबकि इस्लामी लश्कर में मौजूद सभी अफ़राद नमाज बाजमात की ग़र्ज़ से मौजूद थे। ऐसे में ये अंदेशा पैदा होने लगा कि कहीं नमाज फ़ज्र का वक़्त ना निकल जाए। अब सभी लोग तशवीश में मुब्तला हो गए। कुछ लोगों ने इसरार किया कि हमें नमाज क़ज़ा नहीं करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायद किसी वजह से ताख़ीर हो गई है। अलिफ गाफ़रे अलिफ मद्दा पे को इस बात का इल्म होगा कि हम सब ने महज अलिफ मद्दा पे के इंतज़ार में नमाज क़ज़ा कर दी है। तिवाओ ये काफ़िए नून अलिफ मद्दा पे नाराज़ होंगे, लिहाजा हमें अब नमाज पढ़ लेनी चाहिए। जबकि दीगर कुछ लोगों का असरारिया था कि हमें बहर सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करना चाहिए। यही सूरत हाल जारी थी कि इस दौरान कुछ लोगों ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हा से इमामत के लिए खूब इसरार किया और फिर तक़रीबन ज़बरदस्ती इन्हीं इमामत के लिए आगे बढ़ा दी, जिस पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हा की इमामत में नमाज बाजमात का आगाज़ हो।
اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے، اور اب الف مدہ پہ نے دیگر تمام افراد کی طرح عبداللہ الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی اقتدا میں ہی اس روزہ نماز فجر ادا کی، اور وہ اس تاریخی غزوہ تبوک کے موقع پر ہی اتنی بڑی سات بھی ان کے حصے میں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دورمی یوں ہمیشہ ہی الف مدہ پہ کے ساتھ حضرت عبداللہ الرحمن بن عوف رضی اللہ کا یا تعلق خاطر یہ محبتیں اور قربتیں اسی طرح برقرار رہیں اور اسی کیفیت میں شب و روز کا یا سفر جاری رہا۔ حضرت عبداللہ الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ عنوان: حضرت عبداللہ الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ادیمبوئے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دورمی حضرت عبداللہ الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہمیشہ نہایت ذوق و شوق اور اہتمام والتزام کے ساتھ الف مدہ پہ کی خدمت میں حاضری، خدمت گزاری، علمی استفادہ اور کسب فیض میں مشغول و منہمک رہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ان کے لیے محبتوں اور عنایتوں کا مبارک سلسلہ ہمیشہ جاری رہا۔ الف مدہ پہ تادمہ آخران سے انتہائی مسرور و مطمئن رہے، یہاں تک کہ اسی کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ گزرگی ادیمبوئے کے بعد اب خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کی خلافت میں بھی انہیں دینی، علمی، معاشرتی، سیاسی غرضے کے ہر حیثیت سے بڑی اہمیت حاصل رہی، اور آنہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاص دوست، قریبی ساتھی اور مشرکاس کی حیثیت سے دیکھا جاتا رہا۔ مکہ شہرمی دن اسلام کے بالکل ابتدائی دنوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت و کوشش کے نتیجے میں ہی تو حضرت عبداللہ الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مشرف باسلام ہوئے تھے، لہذا دونوں جلیل القدر شخصیات میں گہری محبت و قربت یقینا فطری چیز تھی۔ اور پھر خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کی خلافت میں بھی حضرت عبداللہ الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی یہی حیثیت اور ممتاز منفرد مقام و مرتبہ برقرار رہا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ممر جب نماز فجر کی امامت کے دوران قاتلانہ حملے کے نتیجے میں شدید زخمی ہو گئے تھے، تب انہوں نے فوری طور پر نماز مکمل کرنے کی غرض سے حضرت عبداللہ الرحمن بن عوف کو اپنی جگہ آگے بڑھا دیا تھا۔ نیز اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مسجد سے گھر منتقل کیے جانے کے بعد ان کی نازک حالت کے پیش نظر اکابر صحابہ میں سے متعدد شخصیات نے جب یہ اصرار کیا تھا کہ اے امیر المومنین، آپ اپنا کوئی جانشین مقرر کر دیجیے، تب الف مدہ پہ نے جن 6 افراد کے نام گنواتے ہوئے یہ تاکید کی تھی کہ یہی 6 افراد باہم مشاورت کے بعد آپس میں سے ہی کسی کو منصب خلافت کے لیے منتخب کر لیں۔ ان 6 افراد میں حضرت عبداللہ الرحمن بن عوف بھی شامل تھے، اور فراسی پراکتیف نہیں بلکہ مزیدیہ کہ ان 6 جلیل القدر شخصیات پر مشتمل اس مجلس شوری کی سربراہی کے لیے حضرت ممر نے ان میں سے حضرت عبداللہ الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا تھا۔ یوں حضرت عبداللہ الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں نیز اس کے بعد خلیفہ اول اور پھر خلیفہ دوم کے زمانہ خلافت میں بھی اس معاشرے میں انتہائی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا۔ لہذا حضرت عبداللہ الرحمن بن عوف کی وہی کیفیت اور وہی معمولات جاری رہے کہ دین اسلام اور مسلمانوں کی دینی و علمی، سماجی اور بالخصوص مالی خدمات کے معاملے میں ہمیشہ پیش رہے۔ زمانہ جنگ کے موقع پر اسلامی لشکر کی تیاری کے لیے گران قدرتیات پیش کیا کرتا ہے۔ زمانہ امن اور عام حالات میں عام مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے انتہائی سخاوت و فیاضی، انسان دوستی اور دریا دلی کا مظاہرہ کیا کرتا ہے۔ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب یہ بات تمام لوگوں میں ضرب المثل بن گئی کہ مدینہ شہر میں ہر کسی انسان کا ضرور کسی نہ کسی شکل میں عبداللہ الرحمن بن عوف کا فی مال کے ساتھ تعلق ہے، کیونکہ ان کا یہ معمول تھا کہ مدینہ شہر میں جو خوشحال اور صاحب حیثیت افراد تھے ان کے لیے یہ وقتاً فوقتاً خیرسگالی اور باہمی خلق و محبت کے اظہار کے طور پر ہدایہ و تحائف روانہ کیا کرتے، ضرورت مندوں کو روپیہ پیسہ بطور قرض دیا کرتے۔ جو نادار اور مفلس قسم کے لوگ تھے بڑے پیمانے پر صدقات و خیرات کے ذریعے ہمیشہ ان کی مدد و اعانت کیا کرتے تھے۔ الغرض اس دور میں مدینہ شہر میں آباد ہر شخص کا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے مال و دولت کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں تعلق ضرور تھا، ہدایہ و تحائف، قرض اور یا پھر صدقہ و خیرات کی شکل میں۔ اس معاشرے میں بالخصوص 3 قسم کے افراد ایسے تھے جن پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بہت زیادہ دریادلی کے ساتھ اپنا مال و دولت خرچ کیا کرتے تھے۔ پہلی قسم تمام بدری حضرات، یعنی وہ جلیل القدر شخصیت جنہیں حق و باطل کے درمیان لڑی جانے والی اولین اور اہم ترین جنگ یعنی غزوہ بدر میں شرکت کا شرف نصیب ہوا۔ حضرت عبداللہ الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہمیشہ پابندی کے ساتھ ان کی خدمت میں قیمتی تحائف بھیجتے رہتے تھے۔ دوسری قسم قبیلہ قریش کے خاندان بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والے افراد، کیونکہ خود عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا تعلق بھی اسی خاندان بنو زہرہ سے تھا۔
1. तीसरी कसम उम्महात अल-मुमिनीन यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मतहरात। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जहान फ़ानी से रहलत के बाद हज़रत अब्दुल्लाह रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हा तमाम उम्महात अल-मुमिनीन की ज़रूरियत ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करते थे। हमेशा उन सभी की खिदमत में अशियाए खुर्दोनोश व दीगर अशियाए ज़रूरत नून ज़ेक़ाफ़िए मीमते ये हदाया व तहाइफ़ इरसाल करते रहना इनका रोज़मर्रा का मामूल था। बिलखुसूस हर साल हज बीत अल्लाह के मौका पर ही उनके हमराह जाते, दौराने सफ़र हर तरह से उनकी ज़रूरियत का ख्याल रखते, खूब खिदमत बजा लाते, उनके लिए उम्दा तरीन सवारीन का इंतज़ाम, नेज़ हर तरह उनकी राहत वाराम और क़याम वताम का बिंदु बसत खुदापनी ज़ाती निगरानी में क्या करते। ज़ाहिर है कि उम्महात अल-मुमिनीन रिज़वान अल्लाह अलैहिन की खिदमत और उनकी खबरगिरी बज़ाते खुद बहुत बड़ी सआदत थी। मज़ीद यह कि इससे हज़रत अब्दुल्लाह रहमान बिन औफ़ की एक और बड़ी सआदत मंदी ये भी ज़ाहिर होती है कि उम्महात अल-मुमिनीन को उन पर किस कदर एतमाद था और मुकम्मल भरोसा था। यूं हुजरत मदीना के फौरी बदायक मौका पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए जो दुआए खैर बरकत फरमाई थी, इसके नतीजे में उनकी खुशहाली व फरावानी में हैरत अंगेज़ तौर पर मुसलसल इजाफ़ा होता ही चला गया और ये अल्लाह के दिए हुए इस माल में से हमेशा दिन इस्लाम की सरबुलंदी और मुसलमानों की खैर खूबी के लिए मुसलसल इंतहाई सखावत व फ़ियाज़ी के साथ खर्च करते रहे। मगर ये तमाम माल व दौलत और रुपया पैसा इन्हें अल्लाह की याद से या दीनी फ़राइज़ की अदायगी से कभी गाफिल ना कर सका, ना ही उनके मिजाज में किसी कस्म की खराबी बिगाड़ या तकबर और गरूर का सबब बन सका। अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में इन्हें कसरी फ़क्र लाहिक रहती कि अल्लाह ने जो मुझे इस कदर माल व दौलत और खुशहाली व फरावानी से नौज़र रखा है, कहीं ऐसी बात तो नहीं कि अल्लाह ने मुझे सब कुछ बस उसी आर्जी वफ़ानी दुनिया में ही दे दे हो और उन्हें आखिरत की अबदी व दायमी ज़िंदगी में मेरे लिए फ़कत महरूमी हो। ये बात सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, अक्सर रक़त तारी हो जाती और तब अल्लाह की राह में मज़ीद सदक़ा व खैरात करते। यूं इंफ़ाक़ फ़ी सबील अल्लाह का यह सिलसिला आखिरी अय्याम में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। चुनांचे इन्हीं दिनों सन 32 हिजरी में ये वाक़या भी पेश आया का जब कुल 313 बदरी हज़रात में से 100 बकी देहियात थे, तब हज़रत अब्दुल्लाह रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने उन 100 बदरी हज़रात में से हर एक की खिदमत में नक़द 400 दीनार बतौर हदिया इरसाल किए, जो कि यकीना बहुत ख़तीर रकम थी। इन्हीं दिनों एक बारमल के शाम से उनका तजारती काफ़िला मदीना पहुंचा। यह काफ़िला सामान तिजारत से लदे हुए 700 ऊँटों पर मुश्तमिल था। बड़ी तादाद में खुदाम व मुलाज़मीन भी हमराह थे। माल व सबाब से लदे हुए ये 700 ऊँट और उनके चलाने और रहनकाने वाले व दीगर मुलाज़मीन जब मदीना पहुँचे और उन्हें मुख्तलिफ गलियों और महलों से गुजरते हुए जब ये सब आगे बढ़ रहे थे, तो उनकी नकल व हरकत और शोर व गल की वजह से अजब समूह बंद गया। हर कोई घर से निकल कर हैरत से इस काफ़िले को तकने लगा। ऐसे में किसी ने इस काफ़िले की जानिब देखते हुए अब्दुल्लाह रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में कोई ऐसी बात कही जिससे ये मफ़हूम समझ में आता था का अब्दुल्लाह रहमान बिन औफ़ तो बस अब दुनियादारी में ही खोकर रह गए हैं। जल्द ही ये बात किसी तरह अब्दुल्लाह रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हा तक पहुँच गई। अभी वो काफ़िला मदीना शहर में अपनी आखिरी मंजिल तक पहुँचा भी नहीं था। माल व सबाब इन ऊँटों से उतारने की अभी नौबत भी नहीं आई थी कि किसी ताख़ीर के बग़ैर फ़ौरन ही हज़रत अब्दुल्लाह रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी जगह से उठे और नहायत सरत व बेचैनी की कैफ़ियत में इस काफ़िले के पास पहुँचे और उन्हें मौजूद तमाम अफराद को मुखातिब करते हुए बुआवाज़ बुलंदिया अल्फाज कहे, लोगो तुम सब गवाह रहना का मैं अपने ये तमाम 700 ऊँट बमा सामान अल्लाह की राह में सदका करता हूँ। शब व रोज़ोरमा वसाल का यह सफ़र जारी रहा। सन 32 हिजरी में एक दिन जब हज़रत अब्दुल्लाह रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने रोज़ा रखा हुआ था, इफ्तार का वक़्त जब करीब आया, खादिम ने इफ्तार का सामान और खाना वगैरह पेश किया। इस खाने पर जब नज़र पड़ी तो इंतहाई उदास हो गए, मिजाज पर रक़त तारी हो गई। दस्तरख़्वान पर कुछ मेहमान भी मौजूद थे। इन्होंने जब उनकी ये अचानक अफसरदगी व परेशानी देखी तब इस चीज़ की वजह दरियाफ़्त की। तब अब्दुल्लाह रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हा की आँखों से आंसू छिलकने लगे और गलूगीर आवाज़ में यूं गोया हुए, मसअब बिन अमीर तुम मुझसे बहुत अच्छे थे, अल्लाह के यहाँ उनका मकाम व मरतबा मुझसे ज़्यादा था, लेकिन इसके बावजूद कैफ़ियत ये हुई कि आज से तकरीबन 30 साल क़ब्ल उहद की मैदान में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मियत में जब हम इन्हें कफ़न पहना रहे थे, तब कैफ़ियत ये थी कि हम उनका सर ढांपते तो पाँव ज़ाहिर हो जाते, पाँव ढांपने की कोशिश करते तो सर और चेहरा ज़ाहिर हो जाता। आखिर नाकाम कोशिश के बाद बस उसी तरह इस अधूरे और फटे पुराने से कफ़न में ही हमने इन्हें सपर्का कर दी। हालांकि वो तो मुझसे बहुत अच्छे थे, मगर फिर भी इस हालत में वो दुनिया से रुखसत हुए। इतना कहने के बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हा खूब फूट फूट कर रोने लगे
और फिर थोड़ी देर बाद जब तबीयत कुछ संभली तवीम बोले, मसब बिन अमीर का तू या हाल, जबकि मेरे पास ये उस कदर माल व दौलत की फरावानी, कहीं ऐसा न हो का अल्लाह ने मुझे सब कुछ बस यहीं इस फ़ानी व आर्ज़ी दुनिया में ही दे दे हो, और वहाँ आखिरत में मेरे लिए अब कुछ न हो, ना जाने वहाँ अल्लाह के पास मेराब क्या बनेगा। ये सोच थी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा की, और ये जज्बा था जिसकी वजह से माल व दौलत की फरावानी व खुशहाली और हर किस्म के दुनियावी माल व सबब की बहुतात के बावजूद उनके मिजाज में किसी खराबी की बजाय और उनके इखलाक व करदार में किसी फसाद की बजाय अपने अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मज़ीद मजबूत व मुस्तहकम करने की लगन, अल्लाह के सामने जवाबदही का हमा वक्त एहसास, नेज़ुल्लाह के बंदों के साथ हस्न सलूक और उनकी मदद वायानत का जज्बा हर गुज़रते हुए लम्हे के साथ मजबूत से मजबूत तर होता ही चला गया। उसी कैफियत में आते जाते मौसमों का यह सफ़र जारी रहा। आखिर सन 32 हिजरी में 75 साल की अमरमी मदीना मुनव्वरा में उनका इंतकाल हो गया। खलीफा वक्त अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत सअद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा व दीगर मुतअद्दिद कबार सहाबा रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन ने मिलकर तजहीज़ तकफ़ीन के फ़राइज़ अंजाम दिए। नमाज़ी जनाज़ा उनकी वसीयत के मुताबिक खलीफा वक्त हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा ने पढ़ाई और फिर मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान बक़ी में इन्हें सपर्क़ात कर दिया गया। यूं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये इंतहाई अज़ीम अलमरतबत और जलील अलक़दर सहाबी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा अपने अल्लाह से जा मिले। अल्लाह ताला जन्नत अल फ़रदौस में अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा के दर्जात बुलंद फरमाए।